हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये जो वीडियो है कक्षा 10वीं से होने वाली है। कक्षा 10वीं यानी फिजिक्स। फिजिक्स से रिलेटेड एक फार्मूला, केवल और केवल मैं अभी वीडियो अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर केवल और केवल मैं अभी फार्मूलेस के वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ हर एक क्लास के। टेंथ अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर के समाकलन से फार्मूले को पूरा अपलोड किया था वीडियो में। इस बार 10th का लेकर आया हूँ, फिजिक्स का पूरा फार्मूला। क्योंकि मैं इस समय जो वीडियो बना रहा हूँ इसके कुछ समय बाद यानी 3-4 महीने बाद ही पेपर है बोर्ड वालों का। और बोर्ड वालों का पेपर है तो उनको अब मैं सीरियस से पढ़ा नहीं सकता, ठीक। उनके लिए क्या होगा, मुझे मेन मेन जो मतलब टॉपिक है उसको ही बताना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे फार्मूलेस को, चैप्टर का पूरे फार्मूलेस को लेकर आ रहा हूँ। अगर आप फार्मूलेस को पहले जान गए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। फार्मूले जान गए तो आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा नंबर में प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं पूरे फार्मूलेस को पहले वीडियो पे अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जो मेन टॉपिक होगा उस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक ना। और जैसे ही बोर्ड एग्जाम हमारा नियर होगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग फिजिक्स में कक्षा 10वीं के सूत्रों के बारे में। तो मैंने तो यहाँ बोर्ड पे पूरे सूत्र को लिख दिया है फिजिक्स के। अब आपको समझाने का काम करने जा रहा हूँ कि फिजिक्स का सूत्र मतलब 10 का क्या क्या है सूत्र, ठीक ना। चलिए पहला सूत्र हमारा क्या है, देखिए पहला है F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो करता त्रिज्या के हमेशा आधी होती है। यानी एफ जो होता है, एफ हमारा फोकस दूरी होता है, आर यानी रेडियस है, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। जो हमारी फोकस दूरी होती है वो करता त्रिज्या के हमेशा आधी होती है, ठीक है, पहला सूत्र। दूसरा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारा जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहां आपको मैं ये बता दूं कि f जो हमारा होता है फोकस दूरी होता है, और v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u जो होता है वस्तु की दूरी होता है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन सिंबल क्या प्रतीत करता है। f जो है फोकस दूरी को प्रतीत करता है, अब v हमारा प्रतिबिंब की दूरी को, और u वस्तु की दूरी को, ठीक ना। ये हमारा दर्पण सूत्र। अब है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में देखिए क्या होता है, सेम दर्पण सूत्र का ही होता है, लेकिन यहाँ प्लस चलता है दर्पण में, लेंस में माइनस चलता है, ठीक ना। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v, दर्पण में प्लस तो लेंस में माइनस, और 1/u। इसमें भी f जो है लेंस की फोकस दूरी, अभी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है लेंस से वस्तु की दूरी है, ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं, आवर्धन सूत्र। मतलब आवर्धन जो है दर्पण में, दर्पण के लिए जो हमारा आवर्धन सूत्र होता है, उस हमारा आवर्धन सूत्र होता है m बराबर I/O होता है। आवर्धन को m से लिखते हैं, m बराबर होता है I/O। I का मतलब होता है इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक ना, प्रतिबिंब की लंबाई, और O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई, ठीक ना। यानी m बराबर I/U होता है रेखीयावर्धन में, या आप बोल सकते हैं m बराबर -v/u। अभी हमारा क्या है आपको पता ही है, प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है, ठीक ना। चलिए ये हमारा आवर्धन जो था दर्पण में था, मतलब दर्पण के लिए आवर्धन था। लेंस के लिए जो हमारा आवर्धन होता है चेंज हो जाता है, ठीक ना। देखिए लेंस में क्या होता है, लेंस में जो आवर्धन होता है हमारा m बराबर I/U तो होता ही है, लेकिन जो हमारा ये वाला आता है m बराबर v/u, ये हमारा दर्पण में माइनस में होता है लेकिन लेंस में प्लस में हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे जब प्रश्न लगाया जाएगा तो बताया जाएगा कैसे माइनस में होता है और कैसे प्लस में होता है, ठीक ना। क्योंकि लेंस में देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेंस में m बराबर v/u, लेकिन दर्पण में हमारा क्या है माइनस में है, ठीक ना। चलिए अगला हमारा आता है अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष, इसको पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो हमारा होता है, देखिए sin I/sin R, ये हमारा क्या है स्नेल का नियम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो हमारा होता है sin I/sin R, ये हमारा स्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक ना। चलिए अब क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं,
पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके अगर रियल इसका मतलब बढ़िया से लिखे तो पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल हमने V1 मान लिया और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 मान लिया, यानी N1 and 2 बराबर V1 by V2 हमारा ये सूत्र बन गया। ठीक ना, चलिए अगला सूत्र हमारा क्या है, निरपेक्ष त्रुटि सॉरी निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो हमारा होता है, यदि पहला माध्यम क्या हो हमारा, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक हमारा जो होता है n बराबर C अपान V होता है। ठीक है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, n बराबर जो होता है हमारा C अपान V होता है, जहां पर C जो हमारा होता है निर्वात होता है, निर्वात की चाल होता है, और निर्वात की चाल जो होता है C, इसका मान होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए ये हमारा पहला चैप्टर से था। अब मैं विद्युत डायरेक्ट चौथे चैप्टर पे, विद्युत पहला मिला के था, अब चौथे चैप्टर जो हमारा विद्युत से हम लोग बात करने वाले हैं फार्मूलेस को। तो विद्युत में देखिए पहला फार्मूला Q बराबर N × E, Q बराबर N × E। इसका मतलब Q जो हमारा है, Q हमारा आवेश होता है। ठीक, और N जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, तथा E जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो हमारा होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलिए दूसरा है Q बराबर I × T। अब Q जो है हमारा आवेश होता है, और I जो हमारा होता है धारा को प्रदर्शित करता है, और T हमारा समय को प्रदर्शित करता है। ठीक ना, I हमारा एम्पियर, एम्पियर का मात्रक होता है धारा, सॉरी धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और T जो हमारा होता है समय को प्रदर्शित करता है। अगला धारा के लिए जो हमारा मात्रक होता है, यहीं से देखिए I बराबर हो जाता है Q अपान T। यहाँ से चाहे तो I का मान अगर निकाले तो Q है, T इसके नीचे आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पे किया, I बराबर Q अपान T। ये धारा के लिए सूत्र निकल गया। ठीक ना, चलिए अगला जो हमारा सूत्र है विभव व विभवांतर। विभव व विभवांतर के लिए जो हमारा सूत्र है, V बराबर है W अपान Q। V हमारा जो क्या है, विभव भी हो सकता है विभवांतर भी, बराबर W हमारा क्या है, कार्य है, कार्य बट्टे Q जो हमारा है क्या है, आवेश कूलाम है। Q हमारा क्या है, आवेश है। ठीक ना, Q हमारा आवेश है। ठीक ना, उसके बाद अगला जो हमारा फार्मूला आता है, देखिए अगला फार्मूला 9 के बाद 10 नंबर का, 10 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के लिए जो हमारा फार्मूला होता है W बराबर V × Q। पहला होता है W बराबर V × Q, जहां V हमारा क्या है, विभव हो सकता है विभवांतर, Q हमारा आवेश है। ये आपको सिंबल मतलब किसको प्रतीक करता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, अब दूसरा फार्मूला हमारा क्या निकलता है W से, W बराबर होता है V × I × T, जहां V हमारा विभव, I हमारा धारा और T हमारा समय है। ठीक, तीसरा फार्मूला निकलता है W बराबर I² RT। R हमारा जो होता है प्रतिरोध होता है, I हमारा धारा और T हमारा समय। यहाँ पर चौथा फार्मूला W से मतलब विभव का निकलता है कि W बराबर V² R × T। ठीक है, उसके बाद चलिए ये हमारा विद्युत ऊर्जा से संबंधित था फार्मूला। ठीक, अगला फार्मूला हमारा होता है शक्ति या सामर्थ्य। शक्ति या सामर्थ्य का फार्मूला, शक्ति को हम सामर्थ्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर हमारा होता है W अपान T। P बराबर होता है V × I, P बराबर होता है I² R, P बराबर होता है V² R। और ये सभी किसको किसको प्रतीत करते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसी के देखिए V हमारा किसको प्रदर्शित करता है, विभव को, I हमारा किसको प्रदर्शित करता है, धारा को, R हमारा किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को, और T हमारा किसको प्रदर्शित करता है, समय को। चलिए ठीक, अगला प्रश्न मतलब जो हमारा सूत्र है ये है 12th नंबर,
श्रेणी क्रम में संयोजन, यानी श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोधों का कैसे करते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जहां आर हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक पूछे कोई तो ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, चलिए ये हमारा 12 नंबर का था श्रेणी क्रम में। अब यहाँ 13 नंबर ये डालना चाहिए, 13 नंबर, और ये 14 या 15। 13 नंबर का है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। तो समांतर क्रम में जो हमारा प्रतिरोधों का संयोजन होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RT प्लस डॉट डॉट करते हमारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। प्लस यहाँ पर कर दीजिए, प्लस डॉट 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 चला जाएगा, ऐसे हमारा चला जाएगा। ठीक है ना, समांतर क्रम में संयोजन। उसके बाद होता है एक सूत्र, लग रहा है मैंने इधर छोड़ दिया था लेंस से, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो होती है हमारी, उसको P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता जो होती है हमेशा अपने फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जहां P बराबर फार्मूला बनता है 1/f। जबकि अगर वह दूरी मीटर में मापी गई होगी तो 1/f लगाएंगे प्रश्न में। अगर वह दूरी क्या है, सेंटीमीटर में मापी गई हो तो 100/f लगा देंगे, P बराबर 100/f। जहां P हमारी क्या है, लेंस की क्षमता है, और F क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। ठीक ना, चलिए लेंस की क्षमता का मात्रक कोई पूछ ले तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। अब एक हमारा क्या है, F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक, F बराबर IBL साइन थीटा, यानी F जो होता है हमारा बल की कार्य करता है, I धारा विक्षेत्र की दिशा, और L लंबवत बल, लंबवत की दिशा और लंबवत। साइन थीटा बराबर हमारा जो होता है एंगल कितने डिग्री का उस पे कोण बना रहा है, उसका हमारा क्या करता है, काम करता है साइन थीटा, जो कितने डिग्री का उसमें कोण बनाएगा। ठीक ना, F बराबर IBL साइन थीटा। उसके बाद हमने क्या किया है, पूरे प्रश्न मतलब पूरे इसमें हमने क्या किया, पूरे सूत्र को हम जान लिया है। फिजिक्स से जितने सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। हमको नहीं लग रहा है, कुछ सूत्र होते हैं जो होंगे जो छूट गए होंगे, उसको भी देख लेंगे, और अगर छूटा होगा तो मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक ना, चलिए ये हमारा जो जितने भी फिजिक्स के सूत्र थे 10वीं के, उन सभी फिजिक्स के सूत्रों को हम लोगों ने जान लिया है। ठीक, कुछ सूत्र हमको लग रहा है बच रहे हैं, उसको हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक आध वीडियो और डाल देंगे अगर छूटा होगा तो बढ़िया से। चलिए अब हम फिजिक्स का पूरा सूत्र डाल चुके हैं। अब हम लोग जब अगले वीडियो में आएंगे तो 10वीं के स्टूडेंट सब के लिए क्या, फिजिक्स का सूत्र से कोई लेन देन मेरे को नहीं रहेगा। अब मेरे को डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए ठीक है, ये वीडियो हमारा था सूत्र के लिए फिजिक्स के। फिर से अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो फिर से मस्त सवालों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।